हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो है, पॉलिटिकल जो जो भी लेक्चर्स वीडियो हैं आप उसे जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको डीपली नॉलेज होगी और साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहें। और आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके या उत्पादन को बढ़ाया जा सके या शोषण जो है उसको रोका जा सके या प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। देखिए समाजवाद क्या है, वो व्यक्तिवाद के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, समाजवादी व्यक्तियों की अपेक्षा कार्यक्षेत्र को, राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना चाहते हैं, उसे अधिक विस्तार देना चाहते हैं, विस्तृत करना चाहते हैं। और समाजवादी के अनुसार राज्य केवल न पुलिस, फौज आदि, न्यायालय आदि की सिर्फ व्यवस्था करनी चाहिए राज्य को, बल्कि जो भी उत्पादन के साधन है, वितरण है, उन सबको राज्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। जो भी व्यक्तिगत अधिकार है उनको हटाकर राज्य को क्या करना चाहिए, उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो समाजवाद की विचारधारा सामाजिक न्याय यानी प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके पर आधारित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म लोगों के लिए अफीम है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए व्यक्तिवादी के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, मार्क्सवादी कहते हैं। राज्य समाप्त हो जाएगा, मार्क्सवादी। धर्म अफीम है, मार्क्सवादी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, ये कौन कहता है? व्यक्तिवादी कहते हैं। देखिए व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है और आवश्यक इसलिए है, यानी आवश्यक भी है, मानते आवश्यक भी, जरूरी मानते हैं, क्योंकि केवल राज्य लोगों के जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित जो भी कार्य है उसे संपन्न करे, तथा बुराई इसलिए है, यानी आवश्यक है इसलिए और बुराई इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसको क्या करता है, ये सीमित कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मार्क्सवादियों से मेल नहीं खाता। राइट ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारों को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, लेनिन, ग्रामसी, माओ, काटस्की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन। ठीक है, वर्तमान शताब्दी में मार्क्सवादी चिंतनधारा का सबसे बड़ा नेता और सिद्धांतकार सोवियत संघ का, ठीक है, सोवियत संघ का बीआई लेनिन। ठीक है, जिसे बुखारिन ने एक मेधावी सिद्धांतकार का और वहीं हेलुएल ने उसे सिद्धांतकार व कार्यकुशल व्यक्ति का अद्वितीय संयोग कहा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसने दी है? ठीक है, मैक्सी ने, साइबाइन ने, डनिंग ने या मैक्लिविन ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा सीसी मैक्सी। तो सीसी मैक्सी ने लिखा है कि वस्तु समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, जॉन लॉ को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है सत्तावादी राज के सिद्धांत की, पंथ निरपेक्ष राज के सिद्धांत की, या उदारवादी राज के सिद्धांत या निरंकुश राज के सिद्धांत? और राइट ऑप्शन हो जाएगा उदारवादी राज्य के सिद्धांत की, ऑप्शन सी। देखिए जॉन लॉ, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं लेकिन नए स्टूडेंट हैं अगर आप तो जरूर जान लें। जॉन लॉ को उदारवादी राज के सिद्धांत का सिद्धांतवादी माना जाता है, जनक माना जाता है, और उसके राज्य के संबंध में दिए गए उदारवादी विचार ही ब्रिटिश क्रांति के राजनीतिक दर्शन की आधारशिला बना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इनमें से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? स्पेंसर, एडम स्मिथ, ठीक है, प्लेटो या जे स्मिथ? देखिए प्लेटो आदर्शवादी है, व्यक्तिवादी नहीं है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम जे स्मिथ आदि क्या है, व्यक्तिवादी, जबकि प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा का है।
और व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति, जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो उसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या है, साध्य और संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक केंद्र है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक, यानी व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्तियों को बताने की जरूरत है, उन्हें अपना हित स्वयं या ध्यान है और वो अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं, वो सर्वोत्तम होते हैं। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्लेटो, आदर्शवादी विचारक। और प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि नहीं है? जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, नॉर्मन एंजल। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मन एंजल। देखिए, जेम्स मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट, जेरेमी बेंथम आदि शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। ठीक है, और व्यक्तिवादियों की दृष्टि में व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं, और अतः इस बात पर बल दिया जाता है कि राज्य की गतिविधि के क्षेत्र में कोई भी वृद्धि स्वतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में कटौती का कारण बनती है, और राज्य के कार्य यथासंभव कम से कम हो, इसलिए, और ताकि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। और नॉर्मन एंजल ने शास्त्रीय व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं किया है। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? राज्य समाजवाद को, साम्यवाद को, श्रेणी समाजवाद या मार्क्सवाद को? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद एक राजनीतिक आंदोलन है। क्या है? एक राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, और ठीक है, राजनीतिक आंदोलन है, और मजदूरों के छोटे छोटे संघों के माध्यम से उद्योगों पर श्रमिकों के नियंत्रण का समर्थन करता है। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का। श्रेणी समाजवाद, जीडीएच कोल ने इसे व्यावसायिक लोकतंत्र का नाम दिया है। ठीक है, जीडीएच कोल ने क्या कहा इसे? व्यावसायिक लोकतंत्र। ठीक है, व्यावसायिक लोकतंत्र कहा है जीडीएच कोल ने। और जीडीएच कोल ने 1915 में राष्ट्रीय गिल्ड संघ का निर्माण किया। ठीक है, कब? 1915 में। किसका निर्माण किया? राष्ट्रीय गिल्ड संघ। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित? लेनिन, स्टालिन, माओ, टीटू। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्टालिन। ठीक है, स्टालिन ने लेनिन की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए मार्क्सवाद की धारणाओं में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किए। ठीक है, 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म, यानी लेनिनवाद की समस्याएं। ठीक है, लेनिन वाद की समस्याएं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म के अंतर्गत स्टालिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक देश में समाजवाद की स्थापना संभव है। ठीक है, भले ही बाकी दुनिया में पूंजीवाद का बोलबाला हो, यानी बाकी जो दुनिया है उसमें भले पूंजीवाद का बोलबाला हो, लेकिन एक देश में जो है ये समाजवाद की स्थापना संभव है। और यह विचार मार्क्सवाद की जो मूल्य मान्यता है उनके विरुद्ध था, जिससे स्वीकार किया जाता था कि सर्वहारा, ठीक है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति वो किसी एक देश या राष्ट्र की सीमाओं में बात कर नहीं रखा जा सकता है। और स्टालिन ने विचार प्रकट किया कि रूस अपने आप में समाजवादी व्यवस्था को संभालने की क्षमता रखता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी स्टालिन। 10th, किसने टिप्पणी की कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की सब बुराइयों का अतिरंजित करता है? ठीक है, लास्की, गिलक्राइस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट। तो व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मार्क्सवाद और फांसीवाद सहमत है किससे? समाज की प्रकृति के विषय में सहमत है, धर्म की भूमिका के विषय में, या युद्धों की उपयोगिता के विषय में, या सरकार के अन्याय और लक्षण के विषय में?
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकार के अधिनायकवाद लक्षण के विषय में सहमत है कौन? मार्क्सवाद और फांसीवाद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सैम्पन सर्वहारा की अवधारणा किससे संबंधित है? ठीक है, कार्ल मार्क्स, कार्ल कटस्की, कार्ल जस्पर या कार्ल पॉपर। राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, सैम्पन सर्वहारा की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने विकसित किया और कार्ल मार्क्स ने फेबर बाग की प्रगतिवादी व्याख्या से प्रभावित होकर किसकी? फेबर बाग। और प्रगतिवादी व्याख्या से प्रभावित होकर भौतिक अस्तित्व की परिस्थितियों को सारे विकास का मूल कारण स्वीकार किया। इस तरह मार्क्स ने हेगल के, जो हेगल का द्वंद्वात्मक, ठीक है, प्रत्ययवाद की जगह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थापना की। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साधन है, आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, न साधन है न साध्य है। ठीक है, तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा किसी साध्य के लिए एक साधन है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्य उनके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए क्या किया है? बनाया है। ठीक है, और यह विचार राज्य के यंत्री सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य इसके सब घटकों के परस्पर विरोधी जो हित है उसमें सामंजस्य स्थापित करना है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है श्रेणी समाजवाद निम्न में से किसके बीच का मध्य मार्ग है? समाजवाद तथा फेबियनवाद, फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद, समाजवाद तथा रजकतावाद या श्रमिक संघवाद तथा समष्टिवादी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद। ठीक है, श्रेणी समाजवाद। ठीक है, श्रेणी समाजवाद जिसे गिल्ड समाजवाद कहते हैं, जो है सोशलिज्म। ठीक है, और गिल्ड सोशलिज्म, श्रेणी समाजवाद। ठीक है, समाजवाद का क्या है? एक अन्य रूप है जिसे फ्रांस के श्रम संघवाद तथा इंग्लैंड के फेबियनवाद का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, इंग्लैंड का फेबियनवाद और ठीक है फ्रांस का श्रम संघवाद, इनका क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति दो मत, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन मुझे एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। ठीक है, ऑप्शन इसका सी, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। ठीक है, श्रेणी समाजवाद एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है और ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में, ठीक है, के आरंभिक जो दशक थे उसमें समाजवादी आंदोलन की एक और धारा श्रेणी समाजवाद के रूप में सामने आई। दूसरी उत्पत्ति ब्रिटिश श्रम आंदोलन की एक प्रवृत्ति के रूप में हुई और इसने समाजवाद के जो उत्तम गुण हैं उनको पुरानी श्रेणी व्यवस्था के साथ मिलाने की कोशिश की और इसने तर्क दिया कि जब कामगारों की श्रेणियां सारी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाएंगी तब कहीं कोई विवाद पैदा होने पर राज्य की भूमिका केवल मध्यस्थ, ठीक है, केवल जो है मध्यस्थ और न्याय निर्णय की रह जाएगी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। नेक्स्ट है समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, साम्यवाद या फेबियन समाजवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा फेबियन समाजवाद। देखिए, फेबियन समाजवादी विचारधारा मूल्य के सिद्धांत उपयोगिता सिद्धांत विश्वास करती है। फेबियन वादियों ने समाधि यानी पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया जो कि इंग्लैंड की विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियों का अनुरूप था और फेबियन वाद ने पूंजी की जगह, ठीक है, फेबियन वाद ने पूंजी की जगह, ठीक है, भूमि को, पूंजी नहीं बल्कि भूमि को
सार्वभौमवाद की जड़ माना और उसकी प्रेरणा का मूल स्रोत मार्क्स नहीं बल्कि जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल जिन्हें कहते हैं, ठीक है, स्टुअर्ट मिल हैं। और उन्होंने क्रांति की राह अपनाई जो मार्क्स ने दिखाई थी, बल्कि क्रमिक विकास की राह अपनाई। ठीक है, उन्होंने क्रांति की राह नहीं अपनाई जो कि कार्ल मार्क्स ने दिखाई थी, बल्कि उन्होंने क्रमिक विकास की राह अपनाई ताकि वर्ग संघर्ष का रास्ता अपनाए और बगैर समाजवाद की स्थापना की जा सके। यानी वर्ग संघर्ष का रास्ता अपनाए बगैर समाजवाद की स्थापना की जा सके। राइट ऑप्शन डी। 17 क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है। लोकतांत्रिक समाजवाद, राष्ट्रीय समाजवाद, श्रेणी समाजवाद या संशोधनवादी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक समाजवाद की। तो सकारात्मक उदारवाद सामाजिक हित में मानव की आर्थिक स्वतंत्रता पर यथासंभव अधिक से अधिक प्रतिबंध, ठीक है, लगाना चाहता है और इसी कारण सकारात्मक उदारवाद प्रजातांत्रिक समाजवाद के बहुत निकट पहुंच जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से उत्पन्न होती है और सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से प्राप्त होती है, अपितु जिसके पास आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण होता है राजनीतिक शक्ति उसी के हाथों में होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बोसाके ने, ब्रेडले ने, टीएच ग्रीन ने या उपयुक्त सभी ने? और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने किया था। देखिए, उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का बोसाके ने, ब्रेडले ने और ग्रीन ने। और ग्रीन ने राज्य और समाज में, ठीक है, ग्रीन ने क्या किया था? राज्य और समाज, ठीक है, समाज में इन्होंने, ग्रीन ने अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अधिकार राज्य या कानून की मान्यता पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अधिकार जो है वो कानून और राज्य कानून की मान्यता पर आश्रित होते हैं, जिसका सही स्रोत समुदाय की नैतिक चेतना है और यह नैतिक चेतना ही राज्य के लिए उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये कहा है टीएच ग्रीन ने। और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? जेरमी बेंथन, टीएच ग्रीन, हेराल्ड लास्की, आरएम मैकाइवर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेराल्ड लास्की। लास्की के अनुसार उदारवाद का संबंध किसी समुदाय के कम और मानव स्वभाव से अधिक है, यानी किसी समुदाय से तो कम, ठीक है, लेकिन किससे अधिक? मानव स्वभाव से, यानी जो मनुष्य का स्वभाव होता है उससे अधिक। ठीक है, और यह स्वतंत्रता के लिए उत्कट अभिलाषा का द्योतक है और इस प्रकार की प्रबल भावना के लिए दूसरे व्यक्तियों के विचारों के प्रति, चाहे वे तुम्हें कितने खतरनाक मालूम हो, सहनशीलता और जिज्ञासा के भाव की आवश्यकता, और यह एक दुर्लभ मानवीय गुण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन किसने कहा? तो उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लास्की ने। और आशा करती हूँ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी थोड़ा सा वीडियो कम डाल पा रही हूँ और मैं जल्दी से ही शुरू करती हूँ और जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर कराती हूँ। ठीक है, और देखते रहिए, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तब तक आप पहले की वीडियो भी जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।